Article 24 of the Indian Constitution. Prohibition of employment of children in factories, etc. स्टोरी टेलिंग फॉर्म में समझते हैं। एक गांव में एक लड़का था, छोटू, जो सिर्फ 10 साल का था। उसके माँ बाप गरीब थे और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए छोटू को एक फैक्ट्री में काम पर भेजना पड़ा। फैक्ट्री में उससे दिन भर काम करना पड़ता था, केमिकल्स के कांटेक्ट में आना पड़ता था और कभी-कभी उसका हेल्थ कंडीशन खराब हो जाता था। एक दिन एक एक्टिविस्ट, नेहा, ने छोटू को देखा और समझा कि ये चाइल्ड लेबर का केस है जो आर्टिकल 24 के खिलाफ है। नेहा ने लीगल एक्शन लिया और फैक्ट्री ओनर के अगेंस्ट केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्री ओनर को सजा दी और छोटू को फ्री करवाकर स्कूल भेजने का इंतजाम किया। ये केस एक मिसाल बना कि कैसे आर्टिकल 24 का इम्प्लीमेंटेशन बचपन और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकता है। आर्टिकल 24 का एसेंस 1. प्रोहिबिशन। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, माइन या हैजर्डस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। 2. ऑब्जेक्टिव। बचपन को एक्सप्लॉयटेशन और फिजिकल हार्म से प्रोटेक्ट करना। चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन इंश्योर करना। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड लैंडमार्क केसेस। एक MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 उदास स्माइली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैजर्डस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर को कंप्लीटली बैन करना होगा। कोर्ट ने गवर्नमेंट को रिहैबिलिटेशन और एजुकेशन के लिए स्टेप्स लेने को कहा। 2. उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21-A और आर्टिकल 24 का क्लोज कनेक्शन है। 3. बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस 1984। बॉन्डेड चाइल्ड लेबर को आर्टिकल 24 का वायोलेशन बताया गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिकल 24। 1. चाइल्ड प्रोटेक्शन। एक्सप्लॉयटेशन और हैजर्डस कंडीशन से बच्चों को बचता है। 2. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। बचपन में काम करने के बजाय स्कूल जाने के लिए एनकरेज करता है। 3. हेल्थ एंड वेलबीइंग। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। 4. सोशल अवेयरनेस। चाइल्ड लेबर के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ता है और सोसाइटल माइंडसेट चेंज करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिकल 24। 1. इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। रिमोट और रूरल एरियाज में एनफोर्समेंट वीक है। 2. इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। गरीब परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं, जो आर्टिकल 24 के ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन करता है। 3. लूप होल्स इन लॉ। फैमिली बिजनेसेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्सेप्शंस का मिसयूज होता है। 4. लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन। रेस्क्यूड चिल्ड्रन के लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और एजुकेशन फैसिलिटीज की कमी है। कंक्लूजन, आर्टिकल 24 एक जरूरी सेफगार्ड है जो बचपन और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस एक प्रोग्रेसिव और ह्यूमेन सोसाइटी के लिए वाइटल है। अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी मिलकर इस आर्टिकल का प्रॉपर एनफोर्समेंट करें, तो एक एक्सप्लॉयटेशन फ्री और एजुकेशन सेंट्रिक फ्यूचर का सपना पूरा हो सकता है।